अपने गाँव जाने की खुशी किस किस को होती है? मेरे ख्याल से तो सबको होती होगी। तो जैसे ही गढ़मुक्तेश्वर नज़दीक आने लग जाता है तो समझ जाती हूँ कि बस अब हमारा गाँव ज़्यादा दूरी पर नहीं है, क्योंकि गाँव से पहले हमारे ये जो बूढ़े स्टूल वगैरह होते हैं हाथ से बने हुए सब नज़र आते हैं। तो बस समझ लो अब हमारा गाँव ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो गढ़ गंगा पर आकर हम ज़रूर रुकते हैं, वहाँ पर सिक्का चढ़ाते हैं, माँ गंगा को प्रणाम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये हम बचपन से ही हमारे मम्मी पापा हमें कराते आ रहे हैं। और इस बार भी माँ पापा साथ में गए थे, तो बहुत दिनों के बाद ये प्रोग्राम बना था कि हम लोग इकट्ठे जा रहे हैं। तो हर बेटी को खुशी होती है अपने माँ बाप के साथ भी जाने की। तो मम्मी जी को, सासू माँ को भी लेकर आती, बट वो कहीं गई हुई थी इसलिए उन्हें मैं घर पर ही छोड़ आई थी। वो अपने मायके गए हुए थे तो मुझे जाना ज़रूरी था। तो पापा जी उधर रील दिखाने लगे, पता नहीं कुछ बता रहे थे, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर भी कहने लगे नहीं देखो, क्योंकि पापा जी ने भाई स्मार्टफोन जो ले लिया है, पापा जी का आजकल का जो स्मार्टफोन है इतना बढ़िया है कि वो इतने खुश रहते हैं, हमसे वीडियो कॉल करते हैं, बातें करते हैं। तो मैं कहा चलो पापा जी की भी एक फरमाइश पूरी कर देती हूँ। मैंने कहा पापा जी देर हो जाएगी, जल्दी चलो। पापा जी ने निकाली ठंडा लिमका और लेस, जो कि सफ़र में ज़रूरी होता है सबके साथ। पता नहीं बट मैं तो ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद गांव पहुंचते ही देखने लगी ग्रीन ग्रीन हरा धनिया, वो कट करके लाई खेतों से। तो भाभी जी ने बोला घर को ले आओ दीदी। मैंने वापस उल्टी चली गई। मैंने कहा चलो अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाती हूँ अपने गांव की छोटी सी मिनी गार्डन। मेरी मिनी गार्डन में क्या क्या था, मूली बो रखी थी भाभी जी ने, प्याज लगाया हुआ था और लहसुन लगा रखा था। और सच में एक मूली मूली इतनी पक चुकी थी, मूली नहीं मूली का भाई लग रहा था दूसरा। तो वो देख के मैं तो बहुत ही हंसी। मैंने कहा ये तो यूज़ में भी नहीं। तो भाभी जी ने बोला कि इस मूली का यूज़ हम नेक्स्ट खेती करने में करेंगे, क्योंकि ये मूली पक चुकी थी। तो लहसुन हरा हरा था, इतना अच्छा लग रहा था, खुशबू आ रही थी। और देखो भाई मूली, मैंने फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी मूली देखी जो कि वो पक गई थी। उसके बाद क्या हुआ वही मैं आपको दिखाती हूँ। और भी मूली थी, मतलब कि उन मूलियों को देख के मैं हिल ही गई थी। वो हिल भी नहीं रही थी, सोचो 5 किलो या 10 किलो की कम से कम एक मूली तो थी वो। मूली का भाई मूला। तो चलिए जी, किचन गार्डन को करते हैं बाय बाय। तो साथ में भाभी जी भी खुश हो गई, कह रही तुमने तो दीदी मुझे भी इसी काम में लगा लिया। तो भाभी जी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मैं आ गई घर को। उसके बाद क्या हुआ, लेडी संगीत भी रखा हुआ था भाभी जी ने, तो नाच गाना किया, खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की, ठहाके मारे। और सारे गांव की महिलाएं आई थी, इतना अच्छा लग रहा था। ढोलक भी खुद ही बजा रहे थे वो लोग। तो फाइनली फिर से रील शूट कराने के लिए भाभी जी के गार्डन में चली गई, प्यारी सी बेटी के साथ। रील शूट करा के बाड़े को कह दिया अलविदा, बाड़ा कर दिया बंद। उसके बाद हम जाने की कर रहे थे तैयारी। गांव की दोपहरी में बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा ठंडा कर लिया जाए अपने आप को। हाथ मुंह धोने लगी बरमे के पानी से। पानी से जैसे ही हाथ मुंह धोया तो मिला रिलैक्स। उसके बाद सबसे अलविदा कहा और हम लोग बैठ गए अपनी गाड़ी में। तो जैसे ही गाड़ी चलने लगी आंखें हो गई नम एकदम से मेरी तो भाई। चलो जी, बच्चों को करते हैं बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जब भी गांव जाऊंगी तो